ओके फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली किस काम आती है। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ गिवन पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिविजन वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख दिया कोई भी x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 9, और आपसे ये कहा जाए कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं बाय x माइनस 2 तो व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक क्या होगा, आप इस गिवन पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे पहले x माइनस 2 से एंड यू विल फाइंड आउट द रिमाइंडर बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इट इज़ अ शॉर्टकट जिसमें विदाउट डिवीजन वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए किससे, x माइनस 2 से। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई होगी। द रिमाइंडर थ्योरम विल बी एप्लीकेबल जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। For example, let us say we are dividing it by 2x minus 3. We are dividing it by x minus 6. We are dividing it by x minus 1 by 2. So these are all the linear polynomials. तो अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल से और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर, तो विदाउट डूइंग द डिवीजन वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो इससे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट या मैं थ्योरम आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले ज़रूरी है समझना एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो लेट अस से आई टेक अ नंबर 21 और 21 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो जब आप इसको 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, योर क्वोशिएंट is going to be 4 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इट इज नोन एज डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविजर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 4, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वोशिएंट। और ये जो लेफ्ट ओवर है दिस इज नोन एज रिमाइंडर। अब ये जो डिविडेंड है 21, दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 plus 1। यहाँ पे यानी कि जो डिविडेंड है दिस इज इक्वल टू योर डिविजर मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और एक चीज आपने और नोटिस की होगी डिविजन्स में कि जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो जो रिमाइंडर जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। इट इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, लेकिन डिविजर क्या है 5, तो 1 शुड बी ऑलवेज लेस देन, सॉरी द रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन 5। तो ये आपका होता है क्या नाम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरली क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय px। तो यानी कि यहाँ पे जो px है दिस इज इक्वल टू डिविडेंड। जो जिस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवीजर, उसको हम शो करते हैं विद gx। दिस इज योर डिवाइजर। इसी तरह से qx, this stands for the quotient, और
जो Rx है that represents the remainder। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करें that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, so we can write it as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, we can write it down as Px is equal to Gx multiplied by Qx plus Rx। आई होप यहाँ तक की इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर फंडामेंटल डिवीजन इक्वेशन। अब इसी को यूज करके विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द रिमाइंडर। तो अब इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा से ऊपर लिख देता हूँ ऑन द टॉप। Px इज इक्वल टू Gx Qx प्लस Rx। अब आपको याद होगा कि रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो डिवीजर है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी द लीनियर पॉलिनोमियल, इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो डिग्री ऑफ gx है, डिग्री ऑफ gx दैट इज इक्वल टू 1। अब इससे पहले मैंने आपको डिवीजन में रूल बताया था कि जो रिमाइंडर जो होता है इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। तो ऑन द सिमिलर लाइन जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है gx उसकी डिग्री क्या है 1। इसका मतलब क्या हो गया दैट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, इट मींस द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर Rx is going to be equal to 0, क्योंकि 1 से शॉर्ट कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा। यानी कि जब Rx यानी कि जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, योर रिमाइंडर इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म, योर रिमाइंडर इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म। तो यानी कि ये जो Rx है इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज R। तो यानी कि यहाँ से दो बातें हमें पता चलती हैं कि जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या रहेगी, उसकी डिग्री रहेगी 0, विच मीन्स द रिमाइंडर होगा इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर, इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें ये रिमाइंडर फाइंड आउट कैसे करना है। अब फिर से इसी इक्वेशन को देखिए। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो डिवाइजर है यानी कि जो gx है, ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू x माइनस a, बिकॉज इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया इट इज x माइनस a। तो दोबारा से इसको लिखते हैं, तो px इज गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय qx, और क्योंकि r है, Rx की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे r फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे r कब निकल के आएगा, अगर ये वाली टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर हम x की जगह यहाँ पे a पुट कर दें तो ये जो फर्स्ट जो आप नंबर देख रहे हैं x माइनस a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू a, जैसे आपने x की जगह a पुट किया, सो दिस बिकम्स a माइनस a q x प्लस r। a माइनस a किसके इक्वल हो गया, 0, q x प्लस r, और ये आपका हो गया पी ए, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो r इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ए, r इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ए। यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि
जो आपका जो डिवीजर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। फिर वो जो x जो आप फाइंड आउट करेंगे उस x को हम पुट करेंगे इन द गिवन पॉलिनोमियल टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले x की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे आपका ये जो x माइनस 2 है वो किसके इक्वल हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए। यस तो जैसे मैंने x माइनस 2 को किसके इक्वल लिखा, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। अब अगला काम बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, अब मुझे 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट द रिमाइंडर स्ट्रेट अवे। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी p2 दैट इज 3 into 2 स्क्वायर माइनस 6 into 2 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया 12 माइनस 12 प्लस 9, दिस कैंसल्स एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, what is the remainder, remainder is 9. So this is how we can find out the remainder without making the actual division. एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको px is equal to 3x square minus 6x plus 9 और आपसे कहा जाए find out the remainder if this is divided by 3x minus 6, if it is divided by 3x minus 6। यानी कि फिर से आप वही काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे कि this 3x minus 6 is equal to 0। Remember मेरी इक्वेशन क्या थी, the equation was px is equal to this was qx gx plus r। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग gx को क्या बनाना चाह रहे हैं, we are trying to make gx is equal to 0, क्योंकि जैसे आपका gx 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, r is going to be equal to px। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि आपका जो gx है वो किसके इक्वल हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। मुझे 3x माइनस 6 को किसके इक्वल बनाना है, आई हैव टू मेक इट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3x is equal to 6, x is equal to 6/3 and that is equal to 2। यानी कि what is the remainder then? तो रिमाइंडर निकालने के लिए x की जगह आपने क्या पुट करना है, 2। So what is the remainder? Remainder will be p2 that is 3 multiplied by 2 square minus 6 multiplied by 2 plus 9। इसको आपने सॉल्व किया, ये हो गया 12 minus 12 plus 9 and you get the answer that is 9। So that is how we can find out the remainder by using the remainder theorem। तो ये मैंने आपको बताया था concept of remainder theorem। अगले वीडियोस में I am going to take some example, some exercise on। Thank you all।